एक निगाह से देखना, कोई भेदभाव न करना, बालिका का महत्व समाज में कैसे, बालिका अगर शिक्षित होगी तो वो पूरे समाज के लिए एक धरोहर होगी, ये समझाना। समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छे लोग आए, ये सभी चाहते हैं। और पटना के, बिहार के बहुत बड़े समाज सेवक हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो ज्योति पुंज फाउंडेशन चलाते हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने तैयारी कर रखी है कि किस तरह से समाज के बीच में जाना है, जो वंचित तबका है उसको लाभ पहुंचाना है। डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं। अभिषेक सिंह जी, कसी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या मकसद है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका, आपने इस लायक समझा कि मुझसे थोड़ी बातचीत आप कर सकें। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने ये जो संस्था बनाई है, स्वयंसेवी संस्था कह सकते हैं, एनजीओ कह सकते हैं, फाउंडेशन, ज्योतिपुंज फाउंडेशन के नाम से। इसका मूल उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो वंचित तबका है, जो निर्धन तबका है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को मानता हो, कहीं से आता हो, उसकी परवाह किए बिना हम लोग वहाँ तक पहुँचें। और हमारा ये छोटा सा प्रयास है, हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि संस्था से जुड़े जितने लोग हैं, थोड़ी थोड़ी राशि, थोड़ा थोड़ा समय दे करके उस तबके के बीच जाएं और जहाँ तक हो सके उनके बीच में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ प्रेरित करना। न दहेज देना है, न दहेज लेना है। बच्चों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझाना। आखिर उनके अंदर जब इस बात की चेतना आएगी तभी तो वो जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, वो प्रदेश सरकार के हों या केंद्र की सरकार के हों, उसका लाभ उठा पाएंगे उचित तरीके से। उनको जागृत करना कि ये सारी योजनाएं हैं, बच्चों को शिक्षित करो। बच्चा शिक्षित होगा तो बच्चा स्वावलंबी होगा, उस पर बल देना। महिला बालिका सशक्तिकरण, बच्चों को, बालक हो अथवा बालिका हो, एक निगाह से देखना, कोई भेदभाव न करना। बालिका का महत्व समाज में कैसे, बालिका अगर शिक्षित होगी तो वो पूरे समाज के लिए एक धरोहर होगी, ये समझाना। कुपोषण से कैसे लड़ना है, चेतना लाना। हम लोग ये भी अभी योजना बना रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग जो हैं उनके विषय में, जो हमारे गांव के लड़के हैं जो शहर की चकाचौंध देख करके शहर की ओर भागते हैं, वो क्यों नहीं अपने गांव और कस्बों में रहें और वहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगाएं, ताकि इस प्रदेश का भी विकास और तीव्र गति से हो। और सरकार से भी सहायता मिलती है, मिलेगी आगे, लेकिन पहले तो जागृति बालकों के अंदर, नवयुवकों के अंदर होनी चाहिए। क्या क्या योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। हमको जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके मुताबिक आपने कई जगह पर बच्चों के लिए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए हैं। कई जगहों पर अगर जो सड़क के किनारे रह रहे हैं उनके लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में। हम सब लोग मूलतः अपने अपने व्यवसाय पे भी ध्यान देते हैं, तो पूर्ण रूप से साधु संत बन करके, त्याग करके, बैराग ले करके तो हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। किंतु बीच बीच में जब कभी अवसर मिलता है तो समान सोच वाले जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर ऐसे छोटे प्रयास हम लोग करते हैं। विशेषतः कंप्यूटर शिक्षा, आज के युग में और आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि बिना कंप्यूटर की जानकारी के आपको अशिक्षित ही माना जाएगा। उस पर भी बल देना है। और जो जहाँ जहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ हम लोग आपस में थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा करके एक आध कंप्यूटर लैब लगा दिया, कहीं बच्चों के बीच कुछ किताब बांट दिए। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं उनको, ताकि वो जागृत हों कि हाँ, इसे करने से क्या लाभ है, भविष्य उनका कैसे उज्जवल होगा। ये उद्देश्य है हमारा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सबका लक्ष्य होता है फिलहाल अंत में राजनीति की तरफ आना। समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हों, चिकित्सक हों, या फिर टीचर हों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हों, सभी राजनीति की तरफ। आप कब राजनीति में आ रहे हैं? ये तो प्रश्न आपने बड़ा कठिन पूछ दिया। मैं कब राजनीति में आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई योजना तत्काल तो मेरे पास है नहीं, और मेरा लक्ष्य भी अभी ऐसा कोई नहीं है कि कोई राजनीतिक पद मुझे चाहिए। किंतु साथ में ये मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि अगर मुझे कभी लगेगा कि कोई ऐसा राजनीतिक मंच जहाँ पर मैं अगर सम्मिलित हूँ और वहाँ अपने विचारों को अधिक प्रखरता के साथ रख सकूं, और जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूं अगर उसे एक बड़ा मंच मिलता है तो अवश्य उस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन आज की तारीख में
ऐसी कोई मंशा मेरी अभी है नहीं, और उसको लक्ष्य मानकर मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ। अच्छा, अभी आज की तारीख में दल बहुत सारे हैं और विचारधारा भी अलग अलग चल रही है, तो क्या कभी लगा कि ये दल अच्छा काम कर रहा है या फिर ये विचारधारा अच्छी है? नहीं नहीं, देखिए, सारे दल जो हैं अपनी अपनी समझ से सारे दल प्रदेश और राष्ट्र हित में काम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो दलगत राजनीति के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना मेरा अभी उचित नहीं होगा। यदि कभी कल किसी दल में जाऊंगा तो अवश्य उसके कार्यक्रमों को लेकर आगे चलूंगा, और उसी दल में जाऊंगा जहां मेरा दिल मिलेगा। चलिए, डॉक्टर अभिषेक सिंह थे और इन्होंने बताया कि आगे की क्या रणनीति है। स्वाभाविक तौर पर अगर अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो ये आज की तारीख में देश की ज़रूरत है, राज्य की ज़रूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में डॉक्टर अभिषेक सिंह क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल ज्योति पुंज फाउंडेशन के जरिए ये समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़, पटना।